है। सीएम से पूछो, वोट देता है उसको पूछो। चला हम लोग तो इलाज करा करके यहाँ से भाग गए, जाकर के मुख्यमंत्री को बोलो जिसको वोट देता है। मुख्यमंत्री के पास जाओ, जिसे वोट देते हो उसके पास जाओ। पुलिस का काम नहीं है इलाज करवाना। सोनोला थानेदार की अमर्यादित टिप्पणी। वर्दी की सनक और हनक ऐसी होती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। सुशासन बाबू वाले बिहार में भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है ही, साथ ही साथ बिहार पुलिस का कारनामा और स्वास्थ्य विभाग का जो हाल है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल मामला भागलपुर जिले के सोनोला थाना क्षेत्र का है, जहां श्राद्ध भोज के दौरान करंट की चपेट में आने से पंकज कुमार नाम का शख्स गंभीर हो जाता है, जिसे उसके परिजन इलाज के लिए सोनोला अस्पताल ले जाते हैं। घंटों इंतजार के बाद भी युवक का इलाज अस्पताल में नहीं होता है। अंत में डॉक्टर साहब आते हैं और कह देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। मृतक के परिजन अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर देते हैं। इसी बीच अस्पताल परिसर में थानेदार साहब की एंट्री होती है। मृतक के परिजन इस संकट और दुख की घड़ी में थानेदार साहब से कहते हैं कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से पंकज की जान चली गई। समय रहते इलाज होता तो संभवतः उसकी जान नहीं जाती। इतना सुनते ही थानेदार साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाओ, डीएम साहब के पास जाओ, जिसे वोट देते हो उसके पास जाओ। हमारा काम नहीं है इलाज करवाना। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट जैसी सुविधा खोजोगे तो कहां से मिलेगी। इस दौरान लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मृतक के परिजनों ने थानेदार पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने भी थानेदार के इस रवैये और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुशासन बाबू के सिस्टम वाले पदाधिकारी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से या डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए। यहाँ पर ना ईसीजी का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हाइए ने लगाया क्या, और जांच ही नहीं किया तो वो कैसे पता लगाएगा कि डेट हुआ। जांच नहीं हुआ, कैसे बता दिया कि डेट हुआ। जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा। मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनोला, सब विसूत्री अध्यक्ष जितेंद्र शाह तो बोला, हमारे प्रभारी को फ़ोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया है। ये 6:19 में हम उससे बात, यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो एक महिला डॉक्टर थी या कौन थी, वो बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और वो मृतक घोषित करता है। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सोनोला थाना से आने के बाद वो जो मृतक का आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोग को चाहिए था वो नहीं कर पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे भी सवाल उठाया, सरकार पे सवाल उठाया, सरकार पर भी सवाल उठाया और विधायक जी बोला कि विधायक को बदलना चाहिए या बदल दिया जाए, उनको हटा दीजिए। हटा दीजिए, हटा दीजिए, गलत है। ये थाना का भी जो धमकान हुआ ये गलत किया है वो उन्होंने। ऐसे कोई वर्दी का रुआब दिखा रहा था क्या? तो ऐसा तो लग रहा है कि वर्दी का रुआब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भ्रंश भाषा बोलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।